हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, इसे इंग्लिश में एजियोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण, अगर आप इस शब्द को तोड़ें, स्थिर क्वाथी और मिश्रण, तो क्वाथी शब्द जो होता है वह क्वथनांक शब्द से आया है और क्वथन का मतलब होता है उबलना। और स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी यहां पर किसी मिश्रण की बात हो रही है, मतलब दो द्रवों को मिलाया जा रहा है। दो द्रव युक्त मिश्रण या उस विलयन के बारे में बात करी जा रही है जो कि एक समान ताप पर, एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। तो स्थिर का मतलब हो गया एक समान, क्वाथी का मतलब एक निश्चित ताप पर उबलने वाला, और मिश्रण तो होता है, हम जानते हैं क्या होता है कि दो विलय विलायक को मिलाते हैं द्रव्य, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो वह मिश्रण या वह द्विघटकीय मिश्रण या द्विघटकीय मिश्रण युक्त विलयन जो कि एक निश्चित ताप पर उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। यह एक तरह का अनादर्श विलयन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मिश्रण जब मिलते हैं तो क्या बनता है, विलयन ही बनता है। एक द्रव दूसरा द्रव मिलाया, एक विलय होगा एक विलायक होगा, दोनों को मिलाएंगे मिश्रण को, तो विलयन ही बनेगा। तो दे आर एजियोट्रॉप्स आर जस्ट लाइक अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण शब्द का मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब मान लीजिए आपको पूछ ले कि भाई ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलूं या अनादर्श विलयन बोलूं और नॉर्मल विलयन में क्या फर्क है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए सपोज करिए कि मेरे पास एक विलयन है। इस शब्द को एक बार मैं साइड में रख देता हूं। मेरे पास कोई एक विलयन है, उस विलयन में दो द्रव है, ठीक है। दोनों द्रवों का क्वथनांक अलग अलग है। मान लीजिए एक द्रव का क्वथनांक है 5 डिग्री, एक का है 10 डिग्री। दो द्रव थे, दोनों द्रव का क्वथनांक अलग अलग है। तो जैसे ही मैं उस द्रव को बीकर में डालकर ताप दूंगा, उष्मा दूंगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस जब तापमान पहुंचेगा तो पहला द्रव उबल जाएगा और उसे संघनित्र में इकट्ठा करके मैं अलग कर दूंगा। दूसरा द्रव उसी में रह जाएगा, क्योंकि वो अब 10 डिग्री टेम्परेचर होने तक वहीं रहेगा। तो एक विलयन ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आसवन विधि द्वारा उनको अलग कर लेते हैं। आसवन विधि में क्या होता है, आसवन विधि में उन मिश्रणों को अलग किया जाता है, उन द्रव मिश्रणों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है। तो दिखती बात है भाई, इनका तो क्वथनांक क्या है, अलग अलग है। एक 5 डिग्री पर, एक 10 डिग्री पर उबल रहा है, इसका मतलब अलग अलग तापमान पर उबल रहे हैं, तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण तो नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा मिश्रण दे दूं जो दोनों ही एक ताप, चाहे वो 5 डिग्री ले लो चाहे वो आप 10 डिग्री ले लो, कोई एक ताप पर ही उबलते हो, तो क्या करोगे? तो क्या हम उन्हें उष्मा देकर उबाल कर अलग कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब दोनों ही एक ताप पर उबलेंगे तो दोनों ही एक साथ वाष्प बना लेंगे, क्योंकि हमने बोला ना स्थिर क्वाथी, एक निश्चित ताप पर उबलने वाले। अरे तो भाई जब एक निश्चित ताप पर उबलेंगे तो उनका तो हम आसवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर ही नहीं सकते। तो जब अलग नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, जो एक ही ताप पर उबलते हैं। अब जब ये एक ही ताप पर उबलते हैं तो हम इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा तो अलग कर नहीं सकते। ये खासियत है स्थिर क्वाथी मिश्रण की। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खासियत इसकी ये है, मान लीजिए मेरे पास एथेनॉल प्लस जल, इसका मिश्रण है, यानी मैंने इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बना दिया। अब ये द्रव अवस्था में है, तो मान लीजिए द्रव अवस्था में एथेनॉल जो है वो 95% है और 5% मेरे पास क्या है, जल। तो द्रव अवस्था में इसका कंपोजिशन, इसका संगठन क्या है ये। लेकिन जब मैं जैसे ही इसको वाष्पित करूंगा, तो वाष्पित करने पर भी जब ये वाष्प बना देगा, वाष्प बनाने पर भी अल्कोहल का संगठन और जल का संगठन यही रहेगा। तो एक चीज और मालूम चली हमें कि स्थिर क्वाथी मिश्रण वह द्विघटकीय मिश्रण होते हैं जिनका संगठन द्रव व वाष्प दोनों प्रावस्था में क्या होता है, समान होता है। ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मिश्रणों को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और ये एक तरह के अनादर्श विलयन होते हैं, यानी कि एक तरह के ये क्या हो सकते हैं, विलयन भी हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, एक होता है उच्चतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांकी
स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, तो एक तरह से तो ये विलयन ही हुआ, ठीक है। तो आप विलयन भी समझिए, आप मिश्रण भी समझिए, एक ही बात है। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, एक समझ में आ जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। न्यूनतम क्वथनांक की, न्यूनतम क्वथन यानी कि मैंने उसमें ताप को क्या दिया है, कम दिया है। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मिश्रण है, एक द्विघटकीय मिश्रण युक्त विलयन है, एक स्थिर क्वाथी, तो उसका मैंने उसमें क्या दिया, उसका तापमान मैंने कम दिया है, उसका क्वथन मैंने क्या किया है, कम ताप पर मैंने उसको बाला है। तो इसका क्या कारण है, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है कि वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऐसा विलयन न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है या बनाता है। ऐसा क्यों बोला भाई, राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन कैसे दर्शा रहा है। तो देखिए आपको ग्राफ में राउल्ट के नियम का एक ग्राफ दिख रहा होगा, इस तरफ आपको राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन वाला ग्राफ दिख रहा होगा। तो एक तरफ तो ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में बता रहा है यानी वाष्प दाब, और दूसरी तरफ जो वाष्प दाब का ग्राफ है उसमें वो ग्राफ ऊंचा है, कर्व्ड है। इसका मतलब उसकी वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है विलयन की। अब अपन ने बोला कि एक विलयन है, एक द्विघटकीय मिश्रण है, जिसकी जो कि क्या करता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। इसका मतलब उसकी वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से क्या है, ज्यादा। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये वाष्प दाब का डायग्राम मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। वाष्प दाब राउल्ट के नियम से क्या है, ज्यादा। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी वाष्प को और इसकी वाष्प दाब को क्या करें, हम और बढ़ाएं या वायुमंडलीय दाब तक लेके चले जाएं, तो देखिए ताप हमें क्या ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, क्वथन कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ताप थोड़ा ही देना पड़ा, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, कि भाई इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से क्या कर रहा है, अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। तो अब हमारे पास मौका है कि थोड़ा सा ही ताप देके हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बार दाब तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या दिया है, न्यूनतम ताप दिया है, क्वथन न्यूनतम किया है। तो इसलिए इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। एथेनॉल और जल का जो मिश्रण होता है वो यही होता है। दूसरा, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करिए भाई ये राउल्ट के नियम की वाष्प दाब का ग्राफ है, ये आपके एक बार दाब का ग्राफ है। अब अगर मान लो कि आपके पास कोई विलयन है, तो वह विलयन जो कि राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाए, मतलब अब इसकी वाष्प दाब क्या है भाई, कम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार दाब तक पहुंचाना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ तो थोड़ा ही टेम्परेचर देना पड़ रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, पहले तो इसको क्या करो, इसके बराबर लेके आओ तब टेम्परेचर दो, फिर इसको यहां तक ले जाओ तब टेम्परेचर दो। और तो भाई क्वथन क्या कर रहे हो आप, ज्यादा कर रहे हो कि कम कर रहे हो, ऑब्वियस बात है अधिकतम कर रहे हो। तो इसीलिए इस प्रकार के मिश्रण को हमने क्या बोला, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, कि वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। अब ऐसा करने इसको अधिकतम क्वथनांक की ही क्यों बोला, कि भाई यार ये ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है, और जब ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा तो इसकी वाष्प क्या बनेगी, कम। तो अब इसकी वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाना है, तो भाई डायग्राम से मालूम चल रहा है कि ताप क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, क्वथन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो इसलिए हमने इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोला, या इस प्रकार के विलयन को क्या बोला, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ये है न्यूनतम क्वथनांक की और ये है अधिकतम क्वथनांक की। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों में आते हैं, और इसका उदाहरण आप ले सकते हो नाइट्रिक अम्ल व जल। नाइट्रिक अम्ल व जल में ये एक ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण युक्त विलयन है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ताप देना पड़ता है, तभी ये क्या कहलाता है, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। और एथेनॉल व जल में कि इसमें ज्यादा ताप नहीं देना पड़ता, थोड़े से ताप पर ये क्या होता है, इसकी वाष्प जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। तो छोटा सा कंसेप्ट था, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे का नेक्स्ट चैप्टर अपन आगे शुरू करेंगे।